नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग उपस्थित हैं उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में, और ये सौभाग्य हमें मिला है हमारी संस्था जिसका मिशन है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, उसके माध्यम से हमें यहाँ आने का मौका मिला है और इन हसीन वादियों में खोने का और कुछ ज्ञान पाने का मौका मिला है। और उस रीजन का नाम है SOS, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और दोस्तों, इस दौरान मेरी मुलाकात हो रही है हमारे AWPL के एक मैच्योर, विजनरी, डेडिकेटेड और सफल पर्सनालिटी से। तो आइए जानते हैं सर की जर्नी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका शुभ नाम और आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर, मेरा शुभ नाम विनोद गिरी है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। जी जी सर, बहुत बढ़िया शहर है मेरठ। मैं समझता हूँ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो जंग छिड़ी थी उसकी शुरुआत भी मेरठ से हुई थी। और आज हमारे देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बीमारी और बेरोजगारी, उसकी भी जंग छिड़ गई है। और अच्छा है, मुबारक हो सर, वो भी मेरठ से। जी जी। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा सर कि AWPL में आने से पहले आप क्या करते थे और कैसे आपकी AWPL में शुरुआत हुई? सर देखिए, SDPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था में वर्क करने का जो मेरा कारण था, मैं कोई डायरेक्ट सेलर नहीं हूँ, कोई नेटवर्कर नहीं हूँ। मेरी पहली कंपनी है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। और आज से अगर मैं 2.5-3 साल पहले की बात करता हूँ तो मुझे लीवर संबंधित एक बीमारी थी, यानी कि मेरा लीवर फैटी हो चुका था। और लगभग मैं अगर वायरस की बात करूँ तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा का वायरस मेरे पास बॉडी में, लीवर में था। तो काफ़ी नामी गिरामी डॉक्टरों से मैंने इलाज कराया मेरठ के अंदर अपना, और अच्छा खासा 2.5-3 लाख रुपए भी मैंने खर्चा किया। लेकिन जब तक दवाई लेते थे जब तक ठीक थे, लेकिन जैसे ही हम कुछ दिन रेस्ट करते थे उसके बाद फिर दिक्कत आ जाती थी। तो मेरे एक परिचित थे और वो मुझे आज जो इस कंपनी में डायमंड लीडर हैं, सचिन मित्तल गुरु जी, उनकी दुकान पे लेके गए। परचूने की दुकान थी उनकी, आज भी है। वहाँ से उन्होंने मुझे लीवोडोक, क्लोरोडोक, अपना इम्यूनोडोक और नोनी प्रोडक्ट, ये 4 प्रोडक्ट मुझे पीने के लिए बोला था। तो समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर मुझे लग रही थी कि मैंने इकट्ठा ही मंगा लिया था। उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड पे मंगाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लगभग वो 14-14.5 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट आया था, आज से 3 साल के लगभग हो चुका। तो मैंने पीना शुरू किया, मुझे महीने 2 महीने में काफ़ी रेस्पॉन्स मिला। फिर मैंने 3 महीने के बाद फिर मैंने और दोबारा से भी रिपीट किया, तो मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। जहाँ मैं पूरे दिन में खाली खिचड़ी दलिए पे रहता था, पानी पीता था तो उबकाई आती थी, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। और 3-4 महीने का रेगुलर कोर्स करने के बाद मैं बिल्कुल फिट था। लेकिन यहाँ मैं काम क्यों करने लगा, उसके पीछे का जो कारण था कि जैसे कि हमारे सेमिनार आज की तारीख में होते, बड़े बड़े फंक्शंस होते, तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आज से 2.5 साल पहले एक फंक्शन हुआ था। और उस फंक्शन में मेरे गुरुजी जो आज डायमंड हैं, उस समय पे एमरोल्ड लेवल पे थे। और जब मैं गया उस फंक्शन को देखा, वो ज़बरदस्ती लेके गए थे मुझे कि सर आप चल के तो देखो एक बार ये दुनिया है क्या। मैंने कहा सर, मैं कोरियर बॉय था, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं कि इस सिस्टम में आने से पहले मैं फ्लिपकार्ट के लिए कोरियर बांटा करता था। और मैंने लगभग 4 से 5 साल वहाँ पे जॉब की है, यानी कि मैं 6,000 रुपये की जॉब से लगा था वहाँ पे। और जब मैंने जॉब छोड़ के यहाँ पे फुल टाइम शुरू किया तो लगभग 11,000 रुपये की सैलरी थी मेरी जब मैंने उस जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि समझ में आ गया था कि ये काम क्यों करना चाहिए। तो जब वहाँ पे गया था तो मेरा लगभग 500 रुपये का लॉस हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जा पाऊँगा, 500 रुपये की अगर मैं छुट्टी करता हूँ तो 500 का नुकसान होगा। बोले कि नहीं सर, कुछ भी करो, ज़िंदगी बदलने के लिए एक बार 500 रुपये का नुकसान करके देखिए। तो 1,000 रुपये का टिकट लगा था, मैंने 3 टिकट लिए थे। तो अपने दोस्तों के लिए एक अपना सैलरी से लिया था, लेकिन 2 दोस्तों ने मना कर दिया। एट द टाइम तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। तो रात तक तो तैयार थे, सुबह फ़ोन बंद कर लिया। गए, 1,000 रुपये का टिकट पे अटेंड किया। तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सीढ़ियाँ इस तरह से बनी हुई हैं, सामने स्टेज बना हुआ है, तो नीचे एंट्री नहीं करनी थी। जी। मैं सबसे ऊपर बैठा था, क्योंकि मैं सोच रहा था गुरुजी के साथ नीचे ही चला जाऊँ। एमरोल्ड लेवल के लोग नीचे जा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया। फिर मैंने फंक्शन देखा, मैंने अपने गुरुजी का मान सम्मान होते देखा था उसमें, स्टेज पे जाके उनका। और मुझे एक वहाँ पे स्टोरी थी जो मुझे क्लिक कर गई थी कि एक आम व्यक्ति साइकिल पे कोरियर बांटता था, आज कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे क्राउन डायमंड है। और मैं कुणाल यादव जी की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे सर का शायद ब्लैक डायमंड था, शायद उतना मुझे ध्यान नहीं है अभी। तो उनकी जब स्टोरी सुनी, वो स्टोरी मुझे क्लिक कर गई कि एक व्यक्ति बाइक साइकिल पे कोरियर बांट रहा है, आज वो करोड़पति बन सकता है। तो मैं तो फिर भी ये सोच के मैं बाइक पे कोरियर बांट रहा हूँ, लेकिन कोरियर वालों की कोई मतलब वैल्यू
अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति से जो हमें कोरियर मंगाता है, अगर वो हमें इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कि अगर आप सुनेंगे तो शायद सोचेंगे कि यार इस काम को तो आज ही छोड़ दो तो ज़्यादा बढ़िया है। वो काम किया, लेकिन मजबूरी थी और कोई जॉब मिली नहीं थी तो वो काम कर रहे थे। लेकिन जब इस सिस्टम में उस व्यक्ति की मैंने बात सुनी, वो मुझे क्लिक कर दी और मैंने कहा कि चलो अब करते हैं। धीरे धीरे काम करना शुरू किया सर, और जब यही आज जो SOS ये मेरी चौथी SOS, तो जब मुझे 4 दिन की छुट्टी लेनी थी तो मुझे मैनेजर ने बोला कि सर या तो आप इस जॉब को करें या जो काम के लिए आप छुट्टी ले रहे हैं उस काम को करें। डिसीजन लेना था। मैंने अपने सीनियर के साथ बैठ के फिर डिस्कस किया कि सर 11,000 की जॉब में मैं अपनी फैमिली को भी चला रहा हूँ, अगर आज मैं जॉब छोड़ दूंगा तो शायद मैं अपनी लाइफ में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैंने उनको ये बताया था कि मैं 4 साल से करूँ तो मेरा अच्छा खासा यहाँ पे 1-1.5 लाख रुपये का अपना फंड इकट्ठा हो गया है, तो मैं 2-4 महीने मैनेज कर सकता हूँ। उन्होंने बोला सर 2-4 महीने कर सकते हो तो ठीक है, आप आ जाओ, फिर हम आपको सपोर्ट करते हैं। शुरू किया सर, तो मैंने जो रिज़ाइन लिख के दे दिया था, SOS में आया था मैं उस टाइम पे जब SOS में आया था मैं सिल्वर लेवल पे था। जब मैंने पहली SOS की थी मैं सिल्वर लेवल पे था, और ये मेरी चौथी है। आज मैं अपकमिंग स्टार सफायर हूँ। क्या ग्रेट, ताली। बहुत बढ़िया। तो सर अभी तक ये आपका रैंक काफ़ी न्यू लोगों को नहीं पता, तो आपकी जो अचीवमेंट्स कहीं हैं जी बहुत सारे टूर्स, ट्रेवल्स, जी साथ में इनकम, वो क्या रही है सर अभी तक? सर, जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे बिज़नेस का ये नहीं पता था, बस ये था कि गुरुजी बोलते थे मिलवाओ, तो मैं तो अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, पहचानने वालों से, क्योंकि प्लान देना आता नहीं था, बस मिलवा देते थे, ले जाके बिठा देते, गुरुजी इनसे बात कर लो, मिल लो, जो भी है। पर धीरे धीरे प्लान भी सीखा, सब कुछ किया, और मैं सबसे पहले विद फैमिली शिमला घूम के आया। मुझे पता भी जब चला, जब मेरा फोटो छप के ग्रुप में आ गया था कि आपका शिमला भी हो चुका। इसके बाद मैं 2 बार गोवा घूम के आया, 2 बार मनाली, जोधपुर, जैसलमेर। मोबाइल का टारगेट था वो भी अचीव किया, यानी कंपनी से मैं 7-8 टारगेट जो लोकल के थे अचीव कर चुका हूँ। और अगर मैं बात कराऊँ तो अभी फरवरी में मैं थाईलैंड घूम के आया हूँ। क्या बात। और मेरा फैमिली के साथ दुबई भी अभी पिछले महीने हुआ, अप्रैल में हो गया था। पासपोर्ट बन के आ चुका सबका, तो हो सकता है कि अभी अक्टूबर-नवंबर में मैं दुबई घूमने के लिए जाऊंगा। और नेक्स्ट मेरा मलेशिया का ट्रिप होने जा रहा है, और अभी तक जो टोटल इनकम मैंने यहाँ से ली है, जो मेरे पैनल पे शो करती है, 19 लाख रुपये। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। सर, बहुत ही बेहतरीन आपका जो है तो लाइफ जर्नी रहा है। बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं आपने, अपने आप को साइकिल, मोटरसाइकिल से कार, और साथ में विदेश की बाहर सारी चीज़ें ली थी। सर ऐसी जर्नी और ऐसी मेहनत हमारी जो चल रही है, इसमें आप अपने आप को अगले 2 सालों में कहाँ देख पा रहे हैं? सर देखिए, जब शुरुआत में आए थे तो मेरा विजन सिर्फ इतना था, यानी कि मैं किस लिए आया था आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब 11,000 की मुझे सैलरी मिलती थी तो मेरे 2-3 हज़ार रुपये सिर्फ पेट्रोल में खर्च हो जाते थे। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो ये सोच के आया था कि यार थोड़ा सा चलो पार्ट टाइम में करके देखते हैं, तो कम से कम बाइक का 2-2.5 हज़ार रुपये का अगर निकलने लगा यहाँ से, तो थोड़ा सा वहाँ से आ रहा है, थोड़ा यहाँ से आएगा, तो अपना मैनेज हो जाएगा। तो सोच के तो मैं यही आया था कि 2-2.5 हज़ार रुपये। लेकिन जब मेरा 1 महीने में एक लेवल, 2 महीने में दूसरा, तीसरे में चौथा, 5, यानी कि मैंने 5 महीने में एमरोल ले लिया था अपना। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जब हुई थी कि जब मैं पहले दिल्ली के तालकटोरा में ये सोच के आया था प्रोग्राम देखने के बाद कि आज 5वें लेवल का मान सम्मान मेरे गुरुजी का हो रहा है, तो मैं ऐसा काम करूँगा कि बहुत जल्दी स्टेज पे जाऊँगा। मात्र 5 महीने में मैं स्टेज पे था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। और उसके बाद मैंने जो वहाँ से दूसरा अपना टारगेट सेट किया था, और वो यही था सर, पैसा तो यहाँ से समझ में आ गया था कि पैसा तो इतना आएगा कि उसके लिए हमें मतलब बैंक के खाते खुलवाने पड़ जाएंगे, इतना सारा पैसा आएगा। लेकिन मैं जो आया था उसके बाद मेरा जो मेन मकसद था वो था मेरे माता पिता का मान सम्मान। तो मैं यही सोच के डिसाइड करके आया था उस फंक्शन में, जब मैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पे था, कि मेरे माता पिता का सम्मान इस ताल कटोरा के स्टेडियम पे होना चाहिए। और अभी पीछे 2 महीने पहले फंक्शन हुआ था, मैं अपनी फुल फैमिली को लेके गया। जी जी। तो ये मेरा मकसद था। लेकिन आज अगर मैं बात करता हूँ कि सर मैं अब आगे कहाँ तक जाना चाहता हूँ, आने वाले मैं नेक्स्ट साल की मतलब नेक्स्ट साल की बात कर रहा हूँ, तो मेरा स्टार सफायर क्लियर हो जाएगा, और 2025 की शाम नहीं छुपेगी, उससे पहले मेरा डायमंड क्लियर हो जाएगा। गुड, ग्रेट। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, डायमंड के लिए ये कहा जाता है कि डायमंड की आन बान शान निराली होती है, उसका हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। मतलब अगर हम इस रैंक की वैल्यूज, मान सम्मान, अचीवमेंट्स और सक्सेस की बात करें तो दोस्तों ये शाम ढल जाएगी और दूसरा दिन आ जाएगा। बहुत बड़ी कहानी है। बस समझिएगा कि जिस तरह से डायमंड धातुओं में अपने आप में एक महत्व रखता है, रैंक भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन महत्व रखता है, और यहाँ से एक पैसिव इनकम का स्रोत बन जाता है। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि नो डाउट इस सेशन को और आपकी जर्नी को बहुत सारे लोग, जो लोग नए नए शुरुआत कर चुके हैं, जैसे आपने ताल कटोरा में शुरू किया था, वहाँ से आपने डिसीजन लिया था, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जी। जो नए लोग शुरुआत कर रहे हैं और जो ना कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी है ना, ये भी बोल रहे हैं कि नहीं जी। हम ही होशियार हैं, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। थोड़ा उनको क्या मैसेज देना सर चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि सर देखिए, हम हर किसी व्यक्ति को समझा नहीं सकते, अपना प्रयास कर सकते हैं। और औसत का नियम बताया जाता है हमारे, जब हम किसी भी एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, लेते हैं, तो हमारा कि 10 में से 3 व्यक्ति आएंगे, अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, समझाएंगे, तो वो आएगा, तो कभी फेल होने वाला है नहीं। तो उन लोगों को भी मैसेज है कि सर अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी जगह कोई और आ जाएगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि अगर मैं नहीं आता तो मेरी जगह कोई और होता इस लेवल पे और यहाँ पे होता, इतनी इनकम ले चुका होता। लेकिन डिसीजन अपना खुद का होगा। दूसरी बात यह है कि सर आज हमारे पास कोई काम तो है नहीं, प्राइवेट जॉब मिलना भारी हो रहा, सरकारी तो भूल ही जाओ, ठीक है। पेंशन खत्म हो चुकी है और इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम अपना बिजनेस कर लें। तो मेरा मैसेज यही है, जितने भी हमारे युवा हैं जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी जॉब के लिए, किसी प्रिपरेशन के लिए, और जो बहुत सारे लोग बीटेक, एमटेक और बहुत सारी डिग्रियां ले चुके हैं, एमबीए, बीबीए, बहुत सारे लोग हैं और नई डिग्रियां लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। एक ही मैसेज है कि सर आप पार्ट टाइम में इसको शुरू करें। पहले सबसे पहले तो आप इसको सुने। सर डायरेक्ट सेलिंग की जब तक हम एथिक्स को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमें हर व्यक्ति चोर ही दिखाई देगा। सर थाने के सामने जो व्यक्ति खड़ा रहता है वो चोर नहीं होता। हो सकता है वो कोई एक भलाई करने वाला या एक अच्छाई करने वाला, एक मैसेज देने के लिए भी थाने के सामने खड़ा हो, या वहाँ किसी से मिलने मुलाकात करने के लिए गया हो, या किसी की भलाई करने के लिए गया हो। जरूरी नहीं कि वो थाने के बाहर खड़ा है या अंदर खड़ा है तो चोर है। तो डायरेक्ट सेलिंग में हर चोर नहीं है सर। आज बहुत सारी कंपनी, आज रूल्स आ चुके हैं। अगर मैं अभी बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग के 2016 से रूल्स चालू हो रहे थे, अभी 21 में पूरा का पूरा गाइडलाइंस लागू हो चुका है। आप गूगल पे जाइए और डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस की पूरे का पूरा आपको आर्टिकल्स, पूरी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर सकती है। आज अगर हम बात करते हैं तो जैसे लोग डिग्रियाँ लेते हैं बीटेक, एमटेक और बीबीए, एमबीए की, आज डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, आज कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है, आज जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख रुपए का कोर्स कराया जा रहा है। तो जब उस कोर्स को करने के बाद भी आप इसी काम को करेंगे, और आज हम जो आपको बता रहे हैं कि सर कुछ नहीं करना, हमारी संस्था का एक छोटा सा लोगो है। सबसे पहले हमारे जो वेलनेस के या जितनी भी हमारी कैटेगरी है, 8 कैटेगरी में हमारी कंपनी काम करती है, सबसे पहले उसको यूज़ करें। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारी कंपनी से जुड़ें या प्रचार के, नहीं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज़ करें। अगर आपको लगता है इससे कोई बेनिफिट या कोई रिजल्ट आपको मिला है तो उसको सिर्फ आपको शेयर करना है। एज ए यूज़र आपको बनना है, प्रमोटर आपको बनना है, और लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बस एक छोटा सा मैसेज है कि सर आप कुछ भी करें, लेकिन एक बार जो व्यक्ति आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, SLPS के बारे में बताने के लिए आया है, कम से कम आधा घंटा बैठ के उसकी बातों को जरूर सुने। थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन आपने रिप्लाई दिया है और बहुत अच्छी सर की जर्नी रही है। और दोस्तों यकीन मानिए सर की जर्नी डुप्लीकेबल है। जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग सर को जानते हैं, मैं अपना बिना नाम बताए आप सभी को एक मैसेज देना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, सर के माध्यम से मिल जाऊँगा कहीं ना कहीं, फिर मैं अपना सारा परिचय दे दूँगा। लेकिन बीइंग इंडियन एक मैसेज है कि दोस्तों अगर आपके ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ है, किसी भी प्रकार की तकलीफ, कोई भी, तो आप इस मिशन को जाने समझें और शुरुआत करें। जो लोग मेरठ से हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों सर से कॉन्टेक्ट करें और शुरुआत करें। और साथ ही हमारे साथ में ये जितने भी फाइटर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोगों की एक अनोखी जर्नी है, सब लोगों का अपना एक अनुभव है। आप सभी इनमें से जितने लोगों को जानते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करें, शुरुआत करें। और सर मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड गो डायमंड।